आइए आपको दिखाते हैं हम। छपरा जिला सर, इंजीनियरिंग कॉलेज छपरा जिला। मेरा नाम सर प्रभाकर कुमार है। ये मेरे दोस्त सुमित है। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं भी छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, मेरा जानने की उत्सुकता बढ़ रही है कि ये आपने बनाया क्या? ये गैजेट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ये? सर ये स्मार्ट फील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज़ हम अपने घर बैठे, जैसे हम लोग बिजी शेड्यूल के कारण ना लोग अपने खेतों में नहीं जा पाते, ठीक है, तो वो अपने घर पे बैठे हुए इस सिस्टम के दौरान मतलब आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे शो हो जा रहा है आपका फील्ड का। जैसे मॉइस्चर कंटेंट होगा, मॉइस्चर कंटेंट भी बता देगा, और आपका जितना भी ये गैसेस जो ज़्यादा नुकसान करने वाली गैसेस है आपके पत्तों को या फिर जो भी आपके फसल है उसको नुकसान करने वो बता रहा है। रेन को डिटेक्ट करके बता रहा है। मेन चीज़ ये है, रेन को डिटेक्ट करके बता रहा है। रेन जो है, एक मिनट, कुछ पारदर्शी चीज़ें नहीं बताइएगा क्योंकि वीडियो डलेगा, तो पारदर्शी अपने पास रखिएगा, तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए ना। तो सर ये रेन सेंसर जो है वो रेन को डिटेक्ट करके बताता है। उसके बाद सर यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ऑप्शन है। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को ये सेंसर डिटेक्ट करता है, देन हमारे सर्वर पे यूआई पे हमारे ट्रांसफ़र करता है हमारा डेटा। पर ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड के बाद ये चेंज होता है ये डेटा। सेम टाइम में अगर दूसरे फ़ोन में भी अगर हम चाहें तो उस फ़ोन में भी हम चेक कर सकते हैं सर। लास्ट में सर एक लाइव फील्ड कैमरा का ऑप्शन है। लाइव फील्ड कैमरा का ऑप्शन उसमें से हटा के मैंने इस आईपी पे सेट कर दिया है। ये जो आईपी आप अपने भी फ़ोन में दिखाइएगा, सेम आईपी पे ये आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग का फील्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी, अगर मान लीजिए ये पर्सन है, ये छोटा सा पर्सन है, ये अंदर हमारे इंसर्ट करके कुछ चोरी कर रहा है हमारे खेतों में से, या फिर कोई गाय या फिर किसी प्रकार के जो छोटे जानवर हैं जो हमारे खेतों में इंसर्ट करके कुछ नुकसान कर सकते हैं सर, उससे बचने के लिए हमने एक मतलब ये तो है ही, कैमरा तो है ही, साथ में कि वो इंस्टेंट उसका वो कर दे, तो एक सिस्टम बनाया है जो कि सर सिस्टम है ये 3 वोल्ट सप्लाई देता है मेरा सिस्टम, ठीक है, वो 3 वोल्ट सप्लाई देता है। इसमें अगर मैं ये इंसर्ट करता हूँ तो ये 3 वोल्ट को चेंज करके विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर इसकी हेल्प से ये चेंज करके 220 वोल्ट या 240 वोल्ट के फॉर्म में ये यहाँ पे सर्कुलेट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 240 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है सर। तो यहाँ पे जो 240 वोल्ट आ रहा है, अगर मैं मान लूँ इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट मार देगा। बिल्कुल, इसको अगर हाथ लगाता हूँ तो करंट मार देगा। अब देखिए, हमारे बिहार के बच्चे हैं, ये कौन सी जगह आपने बताया? लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा। ये छपरा से आए हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। अब बहुत उत्साह से मैं इन लोगों का प्रोत्साहन करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे अगर मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, तो मेरी सरकार कौन सा चश्मा पहन रखी है जिसको ये बच्चे नज़र नहीं आ रहे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको क्या चाहिए? इनको जो चाहिए आप दे सकते हैं, दीजिए। इनका आपके इसको बनाने में कितना खर्च लग सकता है? मेरे को ये बनाने में पूरा 1000 का भी प्रोटोटाइप बनाने में लगा है, लेकिन जब मैं इसको एडवांस लेवल पे बनाऊंगा, जब खेतों के लिए बनाऊंगा स्पेसिफिक, तो मेरे को शायद 5000 के आसपास लग सकता है। कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से इनको अगर सरकार 5 लाख रुपए सहयोग करती है, हमारी सरकार, सीएम सर, पीएम सर, 5 लाख रुपए का सहयोग दे दीजिए, और देखिए ये बच्चा आपको क्या करके देता है। आप में बिहार के बच्चों का आप भविष्य उजागर कीजिए ना। आप बाहर के बच्चों के लिए बाहर विदेश से सारा चीज़ मंगाने को तैयार है। हमारे बिहार में, हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें बना रहा है, तो आप इसका प्रोत्साहन नहीं कर सकते? आप इसका सहयोग नहीं कर सकते? क्यों? आपके अंदर हिम्मत होनी थी। सर, आप सीएम हो, आप पीएम हो, ध्यान रखिएगा, हमारे बच्चों को का भविष्य खराब मत कीजिए। और यही बच्चे आज नहीं कल आपको विदेश में नज़र आएंगे, क्योंकि इनकी कदर हिंदुस्तान में नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बहुत इतिहास बताऊंगा
कि क्या क्या इंडिया के बच्चों ने, बिहार के बच्चों ने बनाया, जिसको अपना टैगलाइन दिया है अमेरिका ने, फ्रांस ने, जर्मन ने, रूस ने, दुबई ने, सऊदी ने, कतर ने, सब ने दिया है। आज जो इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है विदेशों में, वो कौन बनाने वाला है? हमारे हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं, हमारे हिंदुस्तान के ही लेबर है, हमारे हिंदुस्तान की मिस्त्री है, सब हमारे हिंदुस्तान से जाते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस इसलिए हो गई है कि हमारे बनाने वाले ये ऐसे हमारे धुरंधर होते हैं। इनकी कदर हमारे बिहार में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होगी। तो यही बच्चे कल को अगर इनको कोई मिल जाएगा, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मन, कहीं से भी मिल जाएगा, तो ये वहाँ चले जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ से वापस आएगी हमारे हिंदुस्तान में। तो आज हमारे हिंदुस्तान में है टेक्नोलॉजी, तो हम क्यों ना इसको सपोर्ट करें? ज़्यादा नहीं, इसको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सरकार से अपील करता हूँ, माननीय सीएम सर से और माननीय पीएम सर से, 5 लाख रुपया इन लोगों को सपोर्ट किया जाए, सहयोग दिया जाए। ये अपना गैजेट बनाएंगे और ये अपने बिहार में, हिंदुस्तान में ये रोज़गार का एक नया अवसर है। मुझे सिर्फ रोज़गार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना उसना चावल चाहिए, ना 150 यूनिट फ्री चाहिए, और ना ही जो है सो मुझे 5 किलो अनाज चाहिए। मुझे सिर्फ रोज़गार चाहिए। हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। अब बच्चों की शिक्षा पे आप ध्यान दीजिए और ये देखिए, इन बच्चों का आप सहयोग कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यह आपकी मर्जी। मैं मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। एक और प्रोजेक्ट है इनका, दूसरा प्रोजेक्ट ये दिखा रहे हैं। अब देखिए, बताइए क्या है ये? मेरा लॉजिक सिस्टम एक प्रोजेक्ट है, जो कि जैसे गेटिंग सिस्टम होता है और बड़े बड़े किट्स आते हैं कॉलेजेस में। तो वो जो बड़े बड़े किट्स आते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं और बच्चों को समझ में भी नहीं आते हैं। तो वो बच्चों को जब समझ में नहीं आएगा तो वो पढ़ेगा क्या, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो और ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो हमने ये सोचा कि भाई जब बच्चों को समझ में आए ऐसा चीज़ बने, तो वो छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने लॉजिक सिस्टम करके। इस डिवाइस का नाम है प्रभाकर लॉजिक सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम क्या करता है, सारे गेटिंग सिस्टम जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैन गेट, जितने भी गेटिंग सिस्टम है वो सारे का कॉम्बिनेशन है। और जैसे कि यहाँ पे इसमें होता है, जैसे एंड गेट होता है, ठीक है। एंड गेट का ये प्रिंसिपल होता है कि वो अगर सारे इनपुट्स अगर हाई रहे, यानी कि 1 रहे, तो ही उसका आउटपुट 1 देगा। अगर सारे इनपुट्स अगर 0 रहे हैं या फिर कोई भी एक इनपुट अगर 0 रहे, तो वो लॉजिक 0 देगा, यानी कि लो जलेगा, रेड लाइट जलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी रेड लाइट ऑन है, बिकॉज मैंने अभी रॉन्ग सिस्टम दिया, सॉरी लो सिस्टम दिया था, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे एंड गेट सेलेक्ट किया मैंने और 2 इनपुट्स का एंड गेट सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे इनपुट्स में अगर 1 और सेकेंड इनपुट में 1 दिया, आप देख सकते हैं फर्स्ट इनपुट और सेकेंड इनपुट में मैंने 1 दिया है, ठीक है, और एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे देखिए अब ग्रीन लाइट जला, ये देखिए ग्रीन लाइट जल गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ जैसे जैसे 2-2 डालेंगे, हाँ, तो आ जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे समझ में ये बात आ गई। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि अगर हमने ऊपर लिखा सीएम सर का नाम कोई सा भी है, जैसे अभी हमारे नीतीश कुमार जी, और नीचे लिख देंगे कुछ और, तो वो रेड सिस्टम बनेगा। अगर हमने फिर से नीतीश कुमार लिख दिया नीचे, तो वो ग्रीन लाइट जल जाएगा। इससे ये होता है क्वेश्चनिंग में कि ये फ़ायदा होता है इसका। मेरे को तो थोड़ी देर में ही इस बात समझ में आ गई। आप लोगों को समझ में आए तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर मान लीजिए 2 रुपया मेरे जेब में है, मैंने कहा 2 रुपया है मेरे जेब में, और नीचे वाली जेब में भी 2 रुपया है, तो ग्रीन लाइट जलेगी। और अगर नीचे वाली जेब में 3 रुपया है तो रेड लाइट जलेगी, या 1 रुपया है तो रेड लाइट जलेगी। कुल मिला के यह है कि ऊपर का सिस्टम और नीचे का सिस्टम दोनों सेम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन का आंसर जो होगा और आप जो आंसर दे रहे हो, वो दोनों सेम होना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं एक बात बता दूं, जैसे हम लोगों के स्कूल में छोटी सी बात थी कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो उसका आंसर हुआ 4 पैर होते हैं। ये आंसर में मौजूद है। जिसने क्वेश्चन पूछा उसका मतलब है कि उसको मालूम है कि गाय के 4 पैर होते हैं। अब विद्यार्थी उसमें लिखेगा गाय के 3 पैर होते हैं, रॉन्ग। विद्यार्थी अगर उसमें लिखता है गाय के 2 पैर होते हैं, रॉन्ग। विद्यार्थी अगर उसमें लिखता है गाय के 4 पैर होते हैं, तो ग्रीन लाइट जलेगा, मतलब राइट। ये हुआ कि क्वेश्चन करने वाला उसके माइंड में आंसर है, तो आपके माइंड में आंसर जो है क्यों नहीं आया, या जो आया वो सही है या रॉन्ग है, वो ये डिवाइस बताएगा। ये बहुत अच्छी बात बताया है और बहुत अच्छा काम किया है। मैं शिक्षा के स्तर पे खान सर का धन्यवाद तो करता हूँ, आज मैं इस भाई का भी धन्यवाद करता हूँ।
और मैं सरकार से अपील करूंगा कि इनको सहयोग करें। और मैंने पहले भी कहा है कि क्या सहयोग कर सकते हैं हमारे सीएम सर और पीएम सर, वो आप खुल करके बताइए, क्योंकि ये सारा गैजेट इन्होंने हमारे मधुबनी के एसपी सर को, डीएम सर को और न्यायाधीश सर को और बहुत सारे छोटे बड़े जितने भी प्रशासनिक पद पे हैं उन सबको दिखाया है। क्या सिर्फ इनको देखना और इंटरटेनमेंट होने से ही मामला ख़त्म हो जाएगा, या इसके ऊपर आप कुछ एक्शन लेंगे? आप इन बच्चों का सहयोग कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं कर सकते तो फिर वही कहानी है कि यही चीज़ आपको विदेश से खरीद के लाना पड़ेगा और इंडिया वाले बना करके मूर्ख बने रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। आइए मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट और दिखाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? आयुष रंजन। आयुष रंजन। आप कहाँ से आए? नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने भी कुछ ना कुछ बनाया है और ये हमारे बिहार के बच्चे हैं। क्या हमारी सरकार हमारे बच्चों के टैलेंट को अपने हिंदुस्तान में, अपने बिहार में इसका सपोर्ट करके, सहयोग करके रख सकता है या नहीं, ये तो सरकार जाने और आप लोग जानिए। आप लोगों से सवाल है। आइए बच्चों से पूछते हैं कि इन्होंने बनाया क्या है। मेरी तो आज खुशी का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है एजुकेशन सेक्टर हो या रोज़गार सेक्टर हो या फिर क्या नाम है हेल्थ सेक्टर हो, इसमें अगर कोई भी आदमी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम करता है तो मेरा ये जो है ना 42 का 52 हो जाता है कि ये बता देता हूँ। आइए मैं बच्चों से बात करता हूँ। सर मेरा प्रोजेक्ट का नाम हुआ एयर कार्बन प्यूरिफिकेशन मॉडल। सर सबसे सिंपल अगर इसको शब्दों में बोला जाए तो इसे कार्बन की सहायता से एयर को प्यूरिफाई करना। अब सर ये कैसा वर्क करता है? सर हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में देखते हैं कि वर्ल्ड का मोस्ट कॉमन बात है कि एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, मतलब उसकी वजह से गाड़ी से चलने वाले, व्हीकल से चलने वाले जो पोल्यूटेड एयर होते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाले, फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं, वही कारण है सर एयर पोल्यूशन का। उसी को देखते हुए सर हम लोग प्रोजेक्ट बनाए एयर कार्बन प्यूरिफिकेशन मॉडल। इसकी सहायता है सर हम सब एयर को प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। हम उसको कुल मिला करके ये है कि उसकी धुलाई पुछाई कर करके हम उसको स्वच्छ बना सकते हैं। आइए हम आपको सर, सीएम सर और पीएम सर, आपसे ये सवाल है। आप दिल्ली में बैठे हैं ना, आपके वहाँ दिल्ली की जो एयर है, इतना पोल्यूशन है उसके अंदर कि वहाँ सांस लेना बंद है। बुलाइए इस बच्चे को, इसके प्रोजेक्ट को लगाइए और इसके प्रोजेक्ट पे काम कीजिए और देखिए ये किस तरह से एयर को प्यूरिफाई करता है। भाई मैं उतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाए। तो ये एयर को कुल मिला करके धुलाई पुछाई कर करके साफ़ सफाई करता है, मतलब वॉशिंग मशीन में इसको धो करके स्वच्छ हवा भेजता है। अब मैं सीएम सर से और पीएम सर से ये डिमांड करता हूँ कि क्या इन बच्चे को, ये देखिए इन्होंने इस तरह का एयर प्यूरिफाई लगा रखा है, जो यहाँ से ये एयर जाएगा, गंदा एयर जाएगा और स्वच्छ एयर बाहर निकलेगा। तो ये बनाया है बच्चों ने। इस चीज़ को विदेशों तक मत जाने दीजिए, वो बाद में बनाएंगे। हमारे बच्चे पहले बना देते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरे बिहार में बहुत सारा टैलेंट है सर। आप बिहार वासियों को, बिहार के बच्चों को, इन भविष्यों को आप पहचानिए, चश्मा लगाइए और पहचान करके देखिए, इनका सहयोग कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। जितने पैसे की ज़रूरत होती है, आप लोगों का लोन माफ़ करते हो, आप लोगों को ज़मीनें फ्री में देते हो। आप इन लोगों को 5 लाख 10 लाख कर करके दो ना। जितने भी बच्चे यहाँ पे अपना अपना प्रोजेक्ट ले करके आए, इन लोगों को पैसे दो, इन लोगों का प्रोत्साहन करो, इन लोगों के लिए रोज़गार का जरिया बनाओ। आपको ये कुछ करके दे रहे हैं, आपको ये हवा, प्रदूषित हवा को प्यूरिफाई करके इसको आपको ताज़ा बना करके दे रहे हैं। तो आप इसका सहयोग कीजिए। कहाँ से बताया आपने? नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं और नाम आयुष रंजन। इस वीडियो के माध्यम से सीएम सर और पीएम सर दोनों से मेरा सवाल है, क्या आयुष रंजन को आप सहयोग करेंगे? दीजिए 5 लाख रुपए, दीजिए 10 लाख रुपए और इसके प्रोजेक्ट को आप अप्रूव कीजिए। क्या इस प्रोजेक्ट को हमारे एसपी सर, डीएम सर, न्यायाधीश सर सभी ने देखा? इंटरटेनमेंट के लिए ये नहीं बना हुआ है, इन्होंने माइंड से बनाया सर। और एजुकेशन सिस्टम अच्छा होने की वजह से, एजुकेशन अच्छा होने की वजह से इन्होंने बनाया है। तो इनको सहयोग कीजिए, इनका जो है सपोर्ट कीजिए। जैसे खान सर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने एक अपने मतलब दिमाग से ही तो बनाया है। इस दिमाग को
आप खरीदिए इस बच्चों को, आप प्रोत्साहन कीजिए इन बच्चों का, आप भविष्य अच्छा बनाइए, तो जाकर के हमारे बिहार का, हमारे हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल होगा। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। आइए, मैं जानता हूं शुभम तिवारी से, जो सिवान से आए हुए हैं और ये भी बिहार से है। तो आपको पता है कि 42 का 52 हो जाता है मेरा, ध्यान रखिएगा। बाबू, आपने ये जो गैजेट बनाया है ये क्या है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप बता दीजिए मुझे। सर ये स्मार्ट हाउस ऑटोमेशन सिस्टम है जो कि मैंने बनाया है, और ये हमारे वर्क को सफिशिएंट और जो टाइम कंज्यूमिंग है वो करेगा। मतलब कुल मिलाकर के टाइम को कम जो है सो और टाइम जो है कम लगेगा किसी भी चीज़ में। आपने ये स्मार्ट हाउस बनाया है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ आपने लगा रखा है। हमने गाड़ी लगाया, उसका हमको आइडिया होना चाहिए कि हमारा गाड़ी लगा हुआ है, चोरी हुआ कि नहीं हुआ, मतलब चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हमारा फार्मिंग है, या फिर रूम है, या फिर किसी तरह का अज्ञात व्यक्ति कोई घुसा या नहीं घुसा। ये मतलब स्मार्ट हाउस का मतलब ये होता है कि हमको सारी चीज़ का, हमारे हाउस का नॉलेज मिलता रहेगा। यही आपने बनाया है ना? यस सर, यही मैंने बनाया है। तो आपको इसको बनाने में तो बहुत मेहनत लगा होगा और आपने बहुत सारा चीज़ सोचा भी होगा। और मैं आपके माध्यम से सरकार से आपके लिए मैं अपील करता हूँ, क्या इस सिस्टम को अप्रूव करने के लिए, या इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, या इस सिस्टम को इस बच्चे के नाम से करने के लिए क्या सरकार कुछ कर सकती है? या इसको लोन के तौर पर सहयोग करके इस सिस्टम को बनाने के लिए अपना व्यवसाय खोलने का मौका दे सकता है सरकार? मैं सीएम सर से और पीएम सर से ये मेरा पर्सनली सवाल है कि दीजिए आप इनको, ज़्यादा नहीं, 5 लाख 10 लाख जो मांगता है वो दीजिए, इन बच्चों का भविष्य बनाइए। और यही बच्चे हैं जो हमारे हिंदुस्तान को उज्जवल करेंगे, हमारे बिहार को उज्जवल करेंगे। हम क्या करते हैं, अपने बिहार के टैलेंट को, हम अपने हिंदुस्तान के टैलेंट को हम क्या करते हैं, विदेशों के हाथ में सौंप देते हैं, बेच देते हैं। आज इन बच्चों का जो ये टेक्नोलॉजी है बना हुआ है, अगर किसी विदेशी को, अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस, चीन, कहीं पे भी किसी को ये बात अगर समझ में आ गई, इन बच्चे को ऐसे उठाएगा और इतना पैसा देगा कि इनके साथ पुश्ते भी जो है ना बैठ कर के खाएंगी। बाद में हम क्या करेंगे, इसी एडवांस टेक्नोलॉजी को हम वहाँ से ख़रीद के लाएंगे, तो हम कहेंगे अमेरिका से ला रहे हैं, फ्रांस से ला रहे हैं, चीन से ला रहे हैं, जर्मन से ला रहे हैं। अब वो इतना सस्ता कर देंगे कि हमारे बस का रहेगा नहीं बनाना। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे बच्चे हैं जो इन्होंने बनाया है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इनको ज़्यादा नहीं, 5 लाख का लोन सेक्शन कीजिए, 10 लाख का लोन सेक्शन कीजिए, इनसे पैसा लीजिए वापस, इनको अपने अधीन इनकी फैक्ट्रियाँ खुलवाइए। ये इन्होंने जो गैजेट बनाया है इनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये हमारे बिहार के बच्चे हैं सर, और मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में बहुत सारा टैलेंट है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने जो चश्मा पहन रखा है ना, थोड़ा सा नंबर बढ़वा लीजिए और उसको थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दीजिए, हेल्थ सिस्टम पे ध्यान दीजिए। उसना चावल और 5 किलो अनाज और 150 यूनिट फ्री नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोज़गार चाहिए, बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए। तो क्या मैं सीएम सर से और पीएम सर से उम्मीद करूं कि आप इन बच्चों को 5-10 लाख रुपए का लोन दे करके प्रोत्साहन करेंगे, इनकी फैक्ट्रियां खुलवाएंगे, इनके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। क्या बच्चे और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं सर, इतना काफ़ी है, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। मैं मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। आइए, मैं जानता हूं समस्तीपुर से एक बच्चा आया हुआ है जो ये अपनी बात कुछ रखना चाहता है, तो मैं आप लोगों के सामने इनकी बात कराता हूं, देखता हूं क्या बोलते हैं ये। जी नमस्कार, मैं आदित्य राज हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर का 2nd ईयर का छात्र हूँ। जनरली हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, नगर मित्रा। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है कनेक्ट करता है गवर्नमेंट को लोकल जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लोकल सिविलाइजेशन होते हैं उनसे। जैसे मेनली इसका काम क्या है, मैं बताऊँ। देखिए, जैसे हम लोग रोड पे चल रहे हैं, हमको कहीं दिखा कि गड्ढा है, हमारे पास 2 सॉल्यूशन है कि हम क्या करें। एक तो साइड से निकल जाएं, और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम उसको पेपर वर्क में जाएं। पेपर वर्क में जाना भी हम लोग के लिए सही सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है और कोई भी आदमी अपना पर्सनल लाइफ किसी भी एक सोशल चीज़ पर
पेस्ट नहीं करना चाह रहा आज के समय में सोशल मीडिया के टाइम पे। तो हम क्या किए हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है, बल्क में जब कोई चीज़ आता है ना, तो छोटा मोटा प्रॉब्लम जो होता है वो दब जाता है, क्योंकि सबको इतना पता नहीं है सोशल साइट्स के बारे में कि क्या टैग डालना है वगैरह वगैरह। तो हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है नगर मित्रा, ये क्या करता है, यूज़र को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से डायरेक्ट कनेक्ट करता है कि जैसे हम चल रहे हैं, गड्ढा का फ़ोटो खींचे, AI लगा हुआ है इसमें, वो खुद ब खुद स्कैन कर लेगा कि हाँ ये गार्बेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो वो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें टाइटल डालते हैं, कैटेगरी डालते हैं, वो पोस्ट हो जाएगा। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड करके भी यहाँ पर डाल सकते हैं इशू को। अगर हम चाहते हैं कि कोई वीडियो डालना है, वीडियो अपलोड हो सकता है। ये चीज़ जो होगा सीधे तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चला जाएगा, लोकेशन डिटेक्ट करके ये खुद ब खुद लोकेशन डिटेक्ट कर ले रहा है। जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं वाटसन ग्राउंड में, तो यहाँ का लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है हम लोग का साइट कि हाँ ये यहाँ का लोकेशन है। कुल मिला के ये हुआ कि जैसे AI बना, AI को मतलब AI से कनेक्ट किया इन्होंने इंस्टाग्राम को, और आप कहीं पे भी कुछ भी देखिए, फ़ोटो खींचिए, आप वीडियो या पोस्ट कीजिएगा, ये सारा जो लीगल जगह है, जैसे ये गड्ढा किसके अधीन आता है, इसका देख रेख किसके अधीन आता है, उस तक पहुंच जाएगा, और ये इसका काम कौन करवाएगा ये उस तक पहुंच जाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा साइट बनाया है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि भाई आपका नाम क्या हुआ? मयंक कुमार मेरा। मयंक कुमार, कहाँ से आए? समस्तीपुर से, गवर्नमेंट। ये समस्तीपुर से आए हैं? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर। जी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर से। तो सर मैंने पहले भी कहा है कि हमारे बिहार के बच्चे हैं, बहुत टैलेंट है, और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि बिहार के बच्चों में बहुत टैलेंट है। सर आपको बिहार में ध्यान देने की ज़रूरत है। माननीय CM जी और माननीय PM जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या इन बच्चों का जो इंस्टाग्राम का जो भी ये इनका नगर मित्रा, क्या इसको अप्रूव करेंगे? सरकार इसको अपनाएगी? अपना करके दिखाइए। आज आप नहीं अपनाते हैं तो इसको कौन अपना लेगा? चाहे चाइना वाले, अमेरिका वाले, रूस वाले या कहीं वाले। हमारे यहाँ क्या है, आपको बता दूं कि अमेरिका से आया यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, चीन से आया टिकटॉक, वीचैट और क्या कहते हैं डीपसेक, और रूस से आया टेलीग्राम। इंडिया में क्या है? ड्रीम 11, 3 पत्ती और एस्ट्रोट्रॉक। ये हमारे काम का है। इसको आप अप्रूव दे सकते हैं इन बच्चों को? मेरा माननीय CM सर से और PM सर से अपील है कि नगर मित्रा, इसको आप बच्चों को अप्रूव कीजिए और इन बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश कीजिए। और ये बच्चे आपको वो करके दिखाएंगे और वो रोशनी आपको रोशन करेंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, बिहार का नाम रोशन करेंगे, जो आपको भी फ़ख्र से सर ऊंचा करके चलने पे आप गर्व महसूस करेंगे, और हमारे बच्चों का तो गर्व होगा ही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि इन बच्चों का डिमांड है कि इसको सरकारी योजना में लाया जाए, सरकारी मान्यता दी जाए। अगर है हिम्मत तो आप करके दिखाइए। हमारे बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, और इन लोगों के किसी भी टैलेंट को दबाने की कोशिश मत कीजिए। ये दबने वाला नहीं है। आज आप नहीं इसको सरकारी योजना में शामिल करेंगे तो कोई बात नहीं, कल कोई ना कोई आएगा विदेश से और इनको उठा के ले जाएगा और इनको इतना पैसा देगा कि ये अपने आप जो है सो ये अपना नगर मित्रा जो है उनको सौंप देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, डाउनलोड करते फिरेंगे कि ये कहाँ से आया, अमेरिका से आया, ये कहाँ से आया, रूस से आया, ये कहाँ से आया, दुबई से आया, ये कहाँ से आया, जापान से आया, ये कहाँ से आया, चीन से आया। तो ये नगर मित्रा हमारे हिंदुस्तान का है, बिहार का है। सर इसको आप जो है सो अप्रूव दीजिए, इन बच्चों का भविष्य बनाइए और इस भविष्य में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कीजिए। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।